हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और क्लास 12th और यूपी बोर्ड में आपकी 10.3 एक्सरसाइज जो स्टार्ट है आपका सदिश बीजगणित में, उसके जो पहले हम 6-7 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज उसका हम क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दिया हुआ है दो सदिश हैं आपके पास ए और बी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। दो सदिश ए और बी के परिमाण जो है वो आपके ज्ञात करने हैं। यदि इनके परिमाण समान है और इनके बीच का कौन है 60 अंश और इनका अदिश गुणनफल है 1/2। तो सबसे पहले तो दो सदिश हैं आपके पास ए और बी और इन दोनों के जो परिमाण है वो समान है। तो ए का परिमाण और बी का परिमाण दोनों समान है, तो हम दोनों को लेट कर लेते हैं। दोनों के परिमाण ए और बी, आप या तो ए को बी की फॉर्म में या बी को ए की फॉर्म में ले सकते हो। और दिया हुआ है कि इनके बीच का कोण थीटा जो है वो 60 अंश है और इनके अदिश गुणनफल कहते हैं डॉट प्रोडक्ट को। तो डॉट प्रोडक्ट जो है ए डॉट बी, इसकी वैल्यू है 1/2। जब डॉट प्रोडक्ट हमें गिवन है तो डॉट प्रोडक्ट का आप फॉर्मूला यूज कर दो, तो आप जानते हो ए डॉट बी इक्वल होता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो ए डॉट बी की वैल्यू है आपके पास 1/2, मॉड ए की वैल्यू है आपको ए ही रख लो और मॉड बी के प्लेस पे भी आप मॉड ए रखोगे, इक्वल इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है आपके पास 60 अंश। तो 1/2 इक्वल टू मॉड ए की मॉड ए में मल्टीप्लाई होगी मॉड ए का स्क्वायर और इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो यहां पर आप देखोगे दो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा आपका। तो 1/2 गुना 2 बराबर मॉड ए का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल होगा आपका 1 इक्वल मॉड ए का स्क्वायर। और स्क्वायर जब यहां से आप हटाओगे तो यहां पे आपका आएगा होल स्क्वायर, रूट आ जाएगा यहां पे, तो आ जाएगा मॉड ए इक्वल √1। तो 1 का रूट कितना होता है 1। तो आपके पास जो a है उसका मापांक आपके पास 1 आता है। जो a का मापांक होगा वही b का मापांक होगा। दोनों के मापांक कैसे होंगे सेम। तो मापांक a बराबर मापांक b बराबर वैल्यू आई आपके पास 1। तो दोनों का ही आंसर सेम है, a की वैल्यू भी 1 होगी और b की वैल्यू भी 1 ही होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है। तो आपका दिया हुआ है यदि एक मात्रक सदिश ए क्या है यहां पर मात्रक सदिश, और मात्रक सदिश किसे कहते हैं जिसका मापांक की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब ए का जो मापांक है वो 1 है के लिए x माइनस ए डॉट प्रोडक्ट है x प्लस 1 इक्वल 12। तो हमें मॉड x की वैल्यू बतानी है। तो आप जानते हो कि जो a है वो आपका मात्रक सदिश है। इसका अर्थ होता है कि जो a का मापांक होगा वो आपका 1 के इक्वल होगा। और हमें दिया हुआ है x माइनस ए डॉट x प्लस ए की जो वैल्यू है वो 12 के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। अब सबसे पहले आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। सबसे पहले x की मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट x में करोगे तो x डॉट x की a में करोगे x डॉट a, माइनस ए की x में करोगे माइनस a डॉट x, और माइनस ए की माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ए की ए में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए डॉट ए बराबर है आपका 12।
एक्स डॉट एक्स का मतलब जानते हो, एक्स डॉट एक्स किसके इक्वल होगा, मॉड एक्स का स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। एक्स डॉट ए को हम ए डॉट एक्स लिख सकते हैं, आप जानते हो, क्रम में नियम का पालन करते हैं। और माइनस ए डॉट एक्स, और ए डॉट ए का अर्थ है मॉड ए का स्क्वायर बराबर 12। ये माइनस से प्लस के क्या हो जाते हैं, कैंसिल। मॉड एक्स हमको निकालना है, माइनस मॉड ए की वैल्यू हमें दी हुई है। मॉड ए जो है वो एक मात्रक सदिश है ए, तो इसका मापांक कितना है आपके पास 1, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 12। मॉड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12, 1 का स्क्वायर 1 होता है, जो माइनस का है जब राइट साइड में लाओगे तो प्लस का हो जाएगा 1। तो मॉड एक्स का स्क्वायर इक्वल 12 और 1 13 है, तो यहां से आपके मॉड एक्स की वैल्यू निकल के आती है √13। ये आपके पास मॉड एक्स की वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका लिखा हुआ है कि यदि ए की वैल्यू है आपके पास 2i प्लस 2j प्लस 3k, और बी की वैल्यू ये दी हुई है, और सी की वैल्यू ये आपके पास है, और ये इस प्रकार है कि a प्लस लेमडा बी पर जो है वो सी क्या है, लंब, यानी कि a प्लस लेमडा बी डॉट सी, ये दोनों जो है लंब होने के कारण इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। आप जानते हो जब दो सदिश परस्पर लंब होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो सबसे पहले तो आपको निकालना है a प्लस लेमडा बी, तो a प्लस लेमडा बी निकालोगे, a की वैल्यू है आपके पास 2i प्लस 2j प्लस 3k, और प्लस लेमडा, और b की वैल्यू है आपके पास माइनस i प्लस 2j प्लस k। तो सबसे पहले आप i कॉमन लोगे, तो यहां पर आपका 2, और जब यहां पर लेमडा के अंदर मल्टीप्लाई होगी, i आपने कॉमन लिया है तो माइनस के लेमडा, प्लस j कॉमन लोगे, यहां पर 2 और लेमडा की 2 में मल्टीप्लाई होगी, प्लस के 2 लेमडा। उसके बाद आप k कॉमन लोगे, तो यहां पर आपके 3 हैं, और यहां पर है लेमडा की 1 में मल्टीप्लाई होगी, प्लस के लेमडा। तो सबसे पहले आपने a प्लस लेमडा बी ज्ञात किया। अब हम जानते हैं कि a प्लस लेमडा बी व c परस्पर लंबवत हैं। जब ये दोनों लंबवत हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो सबसे पहले आपका इसकी वैल्यू आपने निकाली है, i 2 माइनस लेमडा प्लस j 2 प्लस 2 लेमडा प्लस k 3 प्लस लेमडा, ये आपने निकाली है। और डॉट सी, सी की वैल्यू है आपके पास 3 प्लस j, 3i प्लस j, और इक्वल टू होगा 0। आप जानते हो जब ये और c परस्पर लंबवत हैं तो दो राशि, दो वेक्टर यदि एक दूसरे पर लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो सबसे पहले जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो i के गुणांक की i के गुणांक में, j के गुणांक की j के गुणांक में, और k के गुणांक की k के गुणांक में मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां पर आप देखोगे i का गुणांक है 2 माइनस लेमडा, इसमें गुना होगी i के गुणांक की 3 की, प्लस यहां पे j गुणांक है 2 प्लस 2 लेमडा, इसमें देखोगे तो यहां पर j का गुणांक है 1, प्लस k का गुणांक है 3 प्लस लेमडा, और इसमें k का गुणांक नहीं है 0, तो यहां पर 0 से मल्टीप्लाई होगी, इक्वल टू 0। 3 दूनी 6, और 3 की माइनस लेमडा होगी, माइनस के 3 लेमडा, और 2 एकम 2, और 2 लेमडा की 1 में होगी, प्लस के 2 लेमडा,
और आप देखते हो कि इस ब्रैकेट के अंदर 0 की मल्टीप्लाई हुए तो क्या हो जाएगा सभी का 0। अब आप देखोगे माइनस के 3 लैम्डा और प्लस के 2 लैम्डा, तो माइनस के 3 ज्यादा है, तो -3 में से प्लस के 2 आप कैंसिल करोगे तो माइनस के आपके पास आएंगे लैम्डा, और प्लस के आपके पास है 2 और प्लस के आपके पास है 6, तो 6 + 2 8 प्लस के, और माइनस लैम्डा इक्वल टू ये इधर क्या माइनस के 8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू आई आपके पास 8 निकल के आती है। तो इस प्रकार ये लैम्डा का आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।